ओम शांति। आज 20 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है एयर कंडीशन टिकट लेने का। फर्स्ट क्लास भी नहीं, एयर कंडीशन में जाना है और उसके लिए माया के वार से अपने आप को सेफ रखना है। साथ ही साथ बाबा कहे महाविनाश जब होगा तब आपकी स्थिति इतनी उच्च होनी चाहिए जो किसी बात को देखते हुए दुख न हो। वैसे बाबा तो अंतिम समय बच्चों को बहलाएंगे, इस दुनिया के विनाश के दृश्य से ऊपर रखेंगे, लेकिन फिर भी बाबा कहे तुम्हें विनाश के कोई भी दृश्य को देखकर दुख नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कई बार कहीं पूछते हैं बाबा इतना बड़ा महाविनाश जो होगा इसका पाप किसके ऊपर? तो बाबा कहे इसका पाप किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि ये विनाश भी कल्याणकारी है और इसीलिए इसके बाद ही तो सतयुग आना है। तो तुम्हें अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छर सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। ये महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाते, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं, तो बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी। हाँ, इंद्र सभा की बात आई तो इंद्र सभा में ये अलग अलग परियों के नाम, कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, नाम तो बहुत है। ये भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको तो अच्छी रीति जानते हैं। वह इनके सन्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे।
जो फिदा हो जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है। यह है जीते जी मरना। फिदा होना अर्थात जीते जी मरना। बाबा, मैं आपका हूं। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है वह और कोई दे नहीं सकता। जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया वो कोई भी किसको दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है, सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे, धूर में पत्ते नहीं है, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थूर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियां निकलती है, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहां न कहां लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा। हम साक्षी हो, देखते हैं। तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं। बाबा कहे ये सब जानते हैं कि सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ता बन रहे हो। तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। क्योंकि अब सतयुग में जाने की खुशी है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा। तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, पाई का भी नशा नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, माता पिता की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान
अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा, भट्ठी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़ी पास होते हैं। इतना सहजता से बाबा स्वीकार करते हैं कि भाई आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़ी पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे हैं, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। बाबा को भी सतयुगी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है, नाम भी है। क्या नाम है? महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, दोनों ही समान अधिकार वाले होते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है। सतयुग में बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहां की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। सतयुगी राजधानी कैसे चलेगी, बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है, यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। सतयुग की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी। धुंधकारी की कथा आती है शास्त्र के अंदर, तो बाबा कहते हैं कि इसको कहते हैं धुंधकारी, मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। ये ज्ञान सागर तो जहां होगा वहां मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगदम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती है कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। मधुबन है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियां, छोटी नदियां या बड़े कैनाल्स आदि आदि होते हैं ना।
तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती। ज्ञान का एक एक वर्जन्स लाखों रुपए का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्जन्स नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत शाहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए शाहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंच हो। बाबा कहे यही समय है जब इतने वर्षन्स तुमको लाखों रुपए के मिलते हैं, तो तुम सबसे ऊंचे हो। फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्म का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरी पुरी से फिर दैवी पुरी बन जाएंगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी क्योंकि दशहरा आता है। गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा यानी पहले योग को निष्ठा कहते थे, तो बाबा कहे कई बच्चे फिर कहते हमें योग में बिठाओ या निष्ठा में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करे। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं। घर गए तो खलास। उस वातावरण में आए तो याद बनी रहती है। उस वातावरण से बाहर निकले कि बस खलास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। मेन बात बाबा बताते, याद करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं। हाँ, स्टार जब बनाते हैं तो ऐसे कोने कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। लकी सितारा कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। वास्तव में स्टार से भी ज्यादा बाबा के बिंदी रूप है। कोना कोना नहीं है, और उसमें ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में यह पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है। क्यों? बाबा कहे तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्कर लगाते हो, इसीलिए तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है। तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है। बाबा का पार्ट तो सिर्फ संगम युग तक है, फिर बाद में द्वापर के बाद शुरू होता है। बाबा कहे तुम्हारा पार्ट जास्ती है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार,
जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता। द्वापर में साक्षात्कार कराने का पाठ बाबा का है। तो जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। ये ड्रामा में मेरा पार्ट है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है, इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। हम जब कहते हैं हम सब बाबा को याद करते तो कई लोग क्या समझते हैं, ये भी तो सर्वव्यापी कहते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर इसका भी कल्याण कर सकता हूं, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नूंद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में कौन आया है? अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में ही शोभता। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूं। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे? तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है परवानों की। कोई फिदा होते हैं फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। ये पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रिय से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्म के लिए शाहूकार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं।
ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो 1 सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। अच्छा, ओम शांति।